नमस्कार दर्शकों। हर साल की तरह इस साल भी अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। आईआईटी बॉम्बे के सितारा डिपार्टमेंट के न्यूट्रिशन ग्रुप के तरफ से हमने स्तनपान पर कुछ सेशन के आयोजन किए हैं। इस वीडियो भी उस सीरीज में से एक है। मेरा नाम है अर्को माझी और मेरे साथ आज इस चर्चे में जुड़ रहा है डॉक्टर उमेश खुराना। डॉक्टर उमेश खुराना ने साल 1980 में जबलपुर मेडिकल कॉलेज से एमडी पीडियाट्रिक्स डिग्री स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त करी एवं उन्हें इस क्षेत्र में 40 साल का अनुभव है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वेस्टमीड हॉस्पिटल से नवजात शिशु के उपचार के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करी। भारत के नवजात शिशु की सेवा करने की संकल्प के कारण उन्होंने कैंगरू केयर विधि से हजारों बच्चों का सफलता से उपचार किया है। डॉक्टर खुराना को अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीसीएम मेडिकल कॉलेज में शिशु स्वास्थ्य विभाग के विभाग अध्यक्ष है। चलिए डॉक्टर खुराना के साथ आज का चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर खुराना, भारत में हम कई बार देखते हैं कि बच्चे प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं, यानी समय से पहले पैदा हो जाते हैं, कम वजन के साथ। आमतौर पे नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए? आमतौर पे नवजात शिशु का वजन 2 किलो 700 से लगभग 3 किलो 200 ग्राम तक होना चाहिए। ऐसे बच्चे समय से पैदा होते हैं, लेकिन 5 में से एक बच्चा नवजात शिशु लगभग 20% बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका की वजन 2.5 किलो से कम रहता है, और खासकर ऐसे बच्चे जिनका की वजन 2 किलो से कम है, जो लगभग 10% बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को विशेष देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि उनमें नवजात मृत्यु दर बहुत ही अधिक रहता है। डॉक्टर, क्या कैंगरू केयर विधि इन सभी नवजात शिशु के लिए जरूरी है? नहीं, सभी नवजात शिशु के लिए तो जरूरी रहती नहीं है, लेकिन ऐसे नवजात शिशु जिनका वजन 2 किलो से कम है, उन सभी बच्चों को कंगारू मदर केयर या इस विधि से उनकी देखरेख करना अति आवश्यक है। डॉक्टर, कम वजन के नवजात शिशु को क्या क्या समस्याएं हो सकती है? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ऐसे नवजात शिशु का विकास ठीक से नहीं होता है, उनके फेफड़ों का विकास नहीं होता है, इसलिए उनको सांस की समस्याएं होती हैं। उनके लिवर का विकास नहीं होता है, इसलिए उनको जॉन्डिस बहुत ज़्यादा रहता है। उनके ब्रेन में समस्याएं होती हैं, इसलिए कभी कभी उनके ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। इन बच्चों का इम्यूनिटी बहुत ही कम रहता है, इसलिए ऐसे बच्चों को ज़्यादा संक्रमण रोग हो सकते हैं। ऐसे बच्चों का ब्रेन में हाइपोथैलेमस का विकास ठीक से नहीं होता है, इसीलिए ऐसे बच्चों का टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब खुद की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, इनमें समस्या होती है। और अक्सर ऐसे बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में इनको इंक्यूबेटर या वार्मर के नीचे रखा जाता है। डॉक्टर, समस्या तो काफी गंभीर सुनने में आ रहा है। तो क्या हमारे देश में सभी हॉस्पिटल्स में ऐसी नवजात शिशु का उपचार हो सकता है? ये हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे नवजात शिशु के उचित इलाज के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए। आपको इंक्यूबेटर चाहिए, वार्मर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इंफ्यूजन पंप चाहिए, स्पेशल डॉक्टर चाहिए, स्पेशल नर्सेस चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे देश के इवन जिला चिकित्सालय तक ऐसे हैं जिनमें कि ये सुविधाएं पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हैं। अब धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रहा है, तो मजबूर होकर माता पिता ऐसे कम वजन के बच्चों के इलाज के लिए उनको प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर जाते हैं, जहां पर कि उनका हॉस्पिटल बिल बहुत ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर, आप हमें ये बताइए कि ये कम वजन के नवजात शिशुओं को हॉस्पिटल में उपचार के लिए परिवार को कितना बिल या खर्चा भरना पड़ता है? यदि वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं,
जिला चिकित्सालय में इलाज करवा रहे हैं तो वहां तो बिल लगेगा नहीं उनको। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे चिकित्सालय में उनके इलाज की क्योंकि सुविधाएं कम रहती हैं, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए लेकर जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 50,000 रुपया तो लगता ही है। बिल आगे और बढ़ सकता है तो उनके परिवार को ये बोझ उठाना पड़ता है। और ये अगर सरकारी सेवाओं में करवाया जाए तो ये क्या पूरा निःशुल्क होता है? जो सरकारी अस्पताल है वहां पर निःशुल्क रहता है, लेकिन फिर भी यदि कुछ दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं तो वो दवाइयां मार्केट से लानी पड़ेंगी, बाजार से लानी पड़ेगी। इसलिए हमारे पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि भारत जैसे देश में हम कोई नई विधि को अपनाएं, और ये नई विधि कंगारू मदर केयर है। डॉक्टर, अब हमें ये बताइए, कैंगारू केयर विधि से नवजात शिशु को क्या क्या लाभ मिलते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमको 7 चीजें याद रखनी है। रूल ऑफ 7। कंगारू मदर केयर से 7 लाभ हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है कि बच्चा बिना इंक्यूबेटर के, बिना वार्मर के अपने आप को गर्म रख सकेगा, क्योंकि इसमें स्किन टू स्किन केयर है। माँ के सीने की जो गर्मी है, छाती की जो गर्मी है, वो बच्चे तक पहुंचेगी, तो बच्चा बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, इक्विपमेंट के गर्म रहेगा। एक दूसरा ये है कि जब बच्चा कंगारू मदर केयर को प्राप्त करता है तो देखा गया है कि माँ के दूध की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो क्योंकि दूध ज्यादा आने लगता है, इसलिए ऐसे बच्चे ज्यादा दूध पीकर उनका विकास बहुत जल्दी होने लगता है और वजन उनका जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। तीसरा ये है कि क्योंकि माँ के दूध के अंदर बहुत ही अच्छे तत्व हैं, टी सेल हैं, बी सेल हैं, बहुत ज्यादा ऐसे तत्व हैं जिनसे संक्रमण नहीं होता है। इसलिए ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है उनको सुरक्षा मिल जाती है और उनको संक्रमण रोग या सेप्सिस से बचाव हो जाता है। चौथा, इसमें हमने ये देखा है कि ऐसे जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी बीच बीच में सांस रुक जाती है। अब कंगारू मदर केयर देने से जब बच्चे के का स्पर्श होता है, माँ के साथ निरंतर स्पर्श रहता है, तो ऐसे सांस चलती रहती है बच्चे की और उसको एपनिया नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सब जो हम कर रहे हैं, ये सबसे क्योंकि बच्चे का हॉस्पिटलाइजेशन टाइम घट जाता है, वह जल्दी से जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। और जब डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है तो अगला एडवांटेज ये मिलता है कि हॉस्पिटल बिल जो का है वो कम बनता है। और फिर 7वां एडवांटेज ये है कि ये सब का सब केयर, बच्चे की छोटी छोटी जो केयर है, ये इस केयर को माँ अपने घर में भी कर सकती है। तो अस्पताल की बजाय वो अपने घर में इस कंगारू मदर केयर को अच्छे से यदि वो सीख लेती है तो अपने घर में वो दे सकती है। ये सब फायदे हैं और खर्च कुछ भी नहीं है। सो यू हैव गॉट, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है ये, मतलब आपका खर्चा है नहीं और ढेर सारे आपको फायदे हैं। एक और जो बहुत फायदा देखा गया है कि बच्चे का आगे जाकर जो विकास होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसके जो डेवलपमेंट होते हैं, वो भी कंगारू मदर केयर देने जिसको बच्चे को प्राप्त होता है, उसके ब्रेन का विकास भी बहुत अच्छा हो। डॉक्टर, जैसे समझ में आया हमें, जैसे माँ और शिशु के लिए बहुत ही अच्छा है, पर क्या इससे परिवार को भी कुछ फायदे हैं? परिवार को बिल्कुल फायदे हैं। परिवार ये चाहेगा कि हमारा बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, हमारा बच्चा जिसका की वजन कम है, वो बच्चे की मृत्यु ना हो। तो यदि किसी केयर से बच्चे की मृत्यु घट जाती है तो पूरे परिवार में खुशी होगी। और फिर इससे फायदा ये है कि माँ के पास में क्योंकि हमेशा बच्चा रहता है, माँ को बहुत अधिक सेटिस्फेक्शन रहता है कि बच्चा तो मेरे पास में ही है, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, खर्चे कम होते हैं,
तो इसी कारण से, इन सब कारणों से, फायदों से भारत सरकार ने जो नया पोषण मिशन स्टार्ट किया है, उस पोषण मिशन का एक भाग है कंगारू मदर केयर। दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पोषण के वेबसाइट में ILA यानी इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच के अंदर 21 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल कैंगारू मदर केयर पे है, तो कृपया आप उसे एक बार पढ़ें। आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेंगी कैंगारू मदर केयर के बारे में। डॉक्टर, क्या आप कैंगारू मदर केयर के बारे में और विस्तार में बताएंगे? तो इसके लिए देखिए, मैं आपको कुछ एक डेमो देना चाहता हूँ। ये देखिए साहब, माँ, ये हमारा बेबी है। इस बच्चे को हमको कंगारू मदर केयर देना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि बच्चे की कैसे हम तैयारी करें। तो बच्चे के वस्त्र जो हैं वो हमको निकालने पड़ेंगे। केवल वो बच्चा जो है वो अपने डायपर पहनेगा और सॉक्स को पहनेगा। इसके सिवाय बच्चे को हम इस कंगारू केयर थैली कह लीजिएगा या कंगारू केयर जैकेट के अंदर रखेंगे। ये उसकी जैकेट है। अब इसमें इस तरफ देखिए, इस तरफ नीचे जो है, एक के भाग में एक लंगोट टाइप का है और बाकी जो दूसरा भाग है, इसके अंदर एक साइड में कपड़ा है और एक साइड में कपड़ा नहीं है। तो जब बेबी इसके अंदर जाएगा तो इस प्रकार से रहेगा कि बच्चा जब इसके अंदर एंटर करेगा, वो हम दिखाएंगे आपको कैसे एंटर करेगा। तो एक साइड में जब कपड़ा नहीं है, उस साइड से वो बच्चा जो है वो माँ के साथ सट जाएगा और माँ जो है, माँ भी अंदर दोनों स्तन के बीच में इस बच्चे को रखेगी। तो वहां पर माँ भी उस समय, जिस समय वो कंगारू केयर दे रही है, तो उसने उस समय ब्रा वगैरह नहीं पहना है, तो उसके स्किन से डायरेक्टली बच्चे को हीट आएगी और बच्चा क्या रहेगा, बच्चा गर्म रहेगा। तो हम इसको पहले, तो मैं डेमो के लिए मैं ये पहन रहा हूँ। ये देखिए, मैंने ये पहन लिया। ये मैंने इसको इस प्रकार से जब पहन लिया, मैंने इस प्रकार से पहन लिया, तो क्या देखा आपने? आपने सामने के साइड में देखा कि सामने के साइड में कपड़ा है, लेकिन पीछे के साइड में यदि आप देखेंगे तो, और ये ऊपर इसके ये स्लिंग्स हैं, मतलब गले में हमने इसको लगा लिया। तो एक तरफ ये गले से लग गया, दूसरी तरफ नीचे के जो स्लिंग्स हैं, वो स्लिंग से इसको माँ जो है बच्चे को अपने साथ में बांध लेगी, तो बच्चा गिरेगा नहीं। राइट, ओके। तो ये एक डेमो है विदाउट द बेबी। बच्चा जो है, बच्चा इसके अंदर अभी हम रखेंगे। ऊपर ये कैप है, क्योंकि हमने ये देखा है कि शरीर की 50% हीट वो कैप से निकलती है, तो बच्चे को ये कैप से भी ढकना पड़ेगा। तो हमको क्या चाहिए? हमको ये कंगारू थैली चाहिए, राइट, और हमको थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए। अब देखिए कि हमने बच्चे को इसमें डाल दिया, ये अब दूसरा आ गया। अब ये कंगारू केयर है, कंगारू केयर के बैग के अंदर हमने बैग डाल दिया बच्चे को। बच्चे के पैर नीचे से निकल गए, ये देखिए नीचे से पैर निकल गए उसके। ऊपर से ये जो बच्चा आया, इस बच्चे को अब हमने कैप पहना दिया। तो ये देखिए बच्चे ने कैप पहन दिया। तो एक साइड में अब क्या हो गया, ये कैप है, ये पूरा का पूरा कपड़ा है, ये उसका नीचे का लंगोट है। इस प्रकार से है बच्चा। लेकिन यदि हम इस साइड देखते हैं तो इस साइड में ये खाली है, इस साइड में कपड़ा नहीं है बच्चे का। तो अब बच्चे को हम जब यहाँ पर माँ अपने साथ में रखेगी, इस प्रकार से रखेगी, तो क्या होगा, माँ की हीट दोनों ब्रेस्ट के बीच में, जो दोनों स्तन के बीच की जो हीट है, वो डायरेक्टली बच्चे को मिलेगी और बच्चा गर्म रहेगा। डॉक्टर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैंगारू केयर पूरे एक दिन में माँ कितनी बार करे? आइडियली तो ये है कि जब जब बच्चा मोशन करे, यूरिन करे,
थोड़े समय के लिए बीच में उसको बच्चे को निकाल देना चाहिए और बाकी पूरे समय कंगारू मदर केयर देना चाहिए, ये बेस्ट रहता है। लेकिन यदि ये संभव ना भी हो तो कम से कम एक एक घंटे के 4 सिटिंग्स कंगारू केयर के देना बहुत जरूरी है। उससे क्या है कि दोनों माँ और बच्चों के बीच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है। तो एक एक घंटे का कम से कम 4 बार देना बहुत जरूरी है, इसको ज्यादा समय भी दे सकते डॉक्टर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया में नर्सेस का क्या रोल है? हैं। नर्सिस का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी रोल है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा वो तो अस्पताल में पैदा होगा, तो अस्पताल में जब बच्चा पैदा होगा तो ये कम वजन का बच्चा रहेगा। उस समय बच्चे को हो सकता है कि आईवी ड्रिप चल रही है, उस समय ऑक्सीजन चल रहा है, वो वार्मर के नीचे है, बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, बच्चा सीरियस है, ये सब चीजें रहती हैं। तो ऐसे समय में यदि नर्स मदर को और परिवार की काउंसलिंग करती है और उसको समझाती है कि जैसे जैसे बच्चा ये ठीक होगा और ऑक्सीजन इसकी निकल जाएगी तो हम कंगारू मदर केयर स्टार्ट करें। तो मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा मदर को, किस प्रकार से कंगारू मदर केयर देना है, इस बैग का इंतजाम करना पड़ेगा, मदर को तैयार करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा माँ को किस प्रकार से हैंड वॉशिंग करनी है, हाथ धोना है, सफाई करना है, अभी कोविड का समय चल रहा है, किस प्रकार से मास्क पहनना है। तो माँ को किस प्रकार से बच्चे की देख रेख करना है घर में, उसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग अस्पताल में होगी। अस्पताल में जब वो ट्रेनिंग ले लेगी तो वो एनआईसीयू से बच्चा बाहर आ जाएगा वार्ड में। तो जब वो वार्ड में आ जाएगा तो वार्ड में फिर ऐसे बच्चों का डेली वेट रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बच्चे का वजन कम था। तो अब डेली वेट रिकॉर्ड करते करते जब बच्चा जो है थोड़ा सा उसका वजन अच्छा हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, नर्सिस के सहयोग से माँ का आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सिस्टर्स हेल्प करेगी, कैसे कंगारू मदर केयर पोजीशन देना है या कैसे करना है। तो धीरे धीरे माँ जो है वो उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और सिस्टर को भी फायदा है, सिस्टर को ये फायदा है कि बच्चे को एनआईसीयू में ऑक्सीजन नहीं लगाना पड़ेगा, बच्चे को आईवी ड्रिप नहीं लगाना पड़ेगा, बच्चे की देखरेख माँ खुद करेगी। तो सिस्टर का काम भी घट जाएगा और धीरे धीरे माँ ट्रेनिंग प्राप्त कर लेगी। और जब माँ ट्रेनिंग प्राप्त कर लेगी तो फिर वो अपने घर चली जाएगी। घर में जाने के बाद में सिस्टर, अब सिस्टर जब ट्रेनिंग दे रही है तो ये ट्यूटोरियल्स हैं, स्पोकन ट्यूटोरियल्स हैं, ये इसकी मदद लेकर सिस्टर जो है वो ट्रेनिंग देगी। फिर उसके बाद में जब बच्चा घर में जब पहुंच जाएगा तो उसको बताना पड़ेगा कि एक एक सप्ताह में 2 बार वार्ड में आना है, बच्चे का वजन करना है, देखना है कि बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं है। तो थोड़े समय के लिए, मतलब ये बहुत है सिस्टर्स का सहयोग। और बाद में इस पूरे के पूरे रोल को जो हमारे गांव में आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मितानिन हैं, इस रोल को फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स पोषण मिशन के अंतर्गत वो इसको ले लेंगे, फिर वो फॉलो अप करेंगे, फिर वो फॉलो। डॉक्टर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इस विषय को माओ तक पहुंचाने का और क्या जरिया हो सकते हैं? बहुत सारे जरिए हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट विधि है, लेकिन आप ये बताइए कि हम इसके बारे में हम मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, बाकी जो हमारे पास में स्पोकन ट्यूटोरियल है, इन सब के माध्यम से हमको ये जानकारी गांव-गांव तक फैलानी पड़ेगी, हमको शिक्षा देनी पड़ेगी ना। तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, हमारे पास में एक्सपीरियंस है, हम ये भी जानते हैं कि इससे फायदा होता है, लेकिन यह जानकारी हम केवल इस समय स्तनपान के बारे में जो बताते हैं,
हम स्तनपान के बारे में बताते हैं, एक ऐसे बच्चे के बारे में जिनका वजन अच्छा है, लेकिन जिनका वजन कम है उनके लिए स्तनपान के सिवाय कंगारू मदर केयर देना चाहिए, स्किन टू स्किन केयर देना चाहिए। इसकी जागरूकता करना पड़ेगा ना, इसके बारे में सबको बताना पड़ेगा। और बहुत ही खुशी की बात है कि आपका ये जो सितारा ग्रुप है ने इसने ये इस विश्व स्तनपान सप्ताह में ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेकर ये दूसरों तक ये जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही एप्रिशिएबल इनिशिएटिव है सितारा ग्रुप का। हमें भी बहुत खुशी मिलता है ऐसे टॉपिक्स पे माँ को जागरूक करते हुए। एक्चुअली क्या है कि जो ये स्पोकन ट्यूटोरियल्स हैं मेरे पास तो हैं, मैं तो स्पोकन ट्यूटोरियल्स अपने जब मैं मेरे पास में कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो मैं इस स्पोकन ट्यूटोरियल माँ को दिखाता हूँ, मैं उनको व्हाट्सएप कर देता हूँ। वो स्पोकन ट्यूटोरियल को बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं। तो ये लेकिन एक व्यक्ति से नहीं होगा ना, ये तो समस्या इतनी बड़ी है, ये पूरे देश की समस्या है। इसके लिए हर डॉक्टर को, हर नर्स को आगे आना पड़ेगा और आंगनवाड़ी के हर जो कार्यकर्ता है, आशा की कार्यकर्ता है, वहां तक ये मैसेज जाना चाहिए ना, तब हमको इसका रिजल्ट मिलेगा, तब हमको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए जो है कि अब ये क्योंकि पोषण मिशन में ये इंक्लूडेड है, तो उसमें जो माँ प्रोग्राम होते हैं या पोषण मिशन के कार्यक्रम होते हैं उसमें भी मेरे को लगता है कि ये स्पोकन ट्यूटोरियल दिखाने चाहिए और आंगनवाड़ी वर्कर्स को में जागरूकता लानी। हम आपके आगे आने से ही ये संभव है। अगर हम माँ को ये इस प्रक्रिया के बारे में और जागरूक करें और वीडियो के माध्यम से अगर हम और भी उनको दिखाएं कि इसको कैसे सही तरीका से किया जाए, एक उज्जवल भविष्य का शुरुआत कर सकते हैं। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा कि ये कैंगरू मदर केयर एक माँ और शिशु के लिए कितने फायदे के हैं। डॉक्टर खुराना जैसा और भी डॉक्टर्स को हम साथ में लेके एक पोषण हेल्पलाइन नंबर चालू किए हैं, जहां पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे तरफ से पूरा कोशिश रहेगा आपको उसका उपचार देने के लिए। तो ये स्क्रीन में दिखाया गया नंबर जो टोल फ्री नंबर है, उस पे आप कॉल करके जान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुराना हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और कैंगरू मदर केयर के बारे में जागरूक करने के लिए। दर्शकों, ये वीडियो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का सीरीज का एक वीडियो है। अगर आप इन टॉपिक्स में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो देखते रहिए अगले वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।